जय विश्वकर्मा, जय विज्ञाननाथ, जय विज्ञान भंडार। विश्वकर्मा भक्तों, विषय बहुत ही अच्छा है इस लाइव का, बहुत अच्छा लाइव का विषय बहुत अच्छा है। पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र शिल्पियों के लिए नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र शिल्पियों के लिए वेदों में वैदिक मंत्र दिए गए। पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र शिल्पियों के लिए यह वैदिक मंत्र हर पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र शिल्पियों को कंठस्थ एवं नियमित रूप से प्रतिदिन इन वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, हर परिस्थिति में। अब यह प्रश्न उठता है, पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र शिल्पियों को यह वैदिक मंत्र कौन से हैं, वो वैदिक मंत्र कौन से हैं, और वह वैदिक मंत्र कंठस्थ क्यों होने चाहिए? पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र क्या है, प्रश्न ये उठता है। देखिए, जो वैदिक मंत्र हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से इस परिस्थिति में नहीं बोलना चाहिए। वो लिखित रूप से आपको फेसबुक पर भी नहीं देने चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर लोग ज़्यादा करेंगे तो उन मंत्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। लेकिन वैसे हमारे फरीदाबाद और पलवल में विश्वकर्मा मंदिर है, जवाहर कॉलोनी में है, अलौकिक मूर्ति है, उसके दर्शन भी हो जाएंगे। और वहाँ पे ये मंत्र आप कुछ दिन के बाद आपको, जो पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र शिल्पियों को ये वैदिक मंत्र याद होने चाहिए, वो वैदिक मंत्र आपको बैनर से फोटो भी कर सकते हो, बैनर भी लगे होंगे, और वहाँ पे बैठे किसी भी शिल्पी ब्राह्मण से आप इन मंत्रों को ले सकते हो। वो वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और आप कहोगे तो सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मैं आपको वो भी मंत्र भी दे दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये वैदिक मंत्र हर शिल्पी ब्राह्मण एवं मानस शिल्पियों के लिए कंठस्थ होना क्यों जरूरी है? असलियत में क्या है कि हमारे वेदों में, चारों वेदों के अंदर अनेक स्थान पर जहाँ जहाँ पर शिल्प कर्म, वैज्ञानिक कर्म दिया गया है, वहाँ पर एक श्लोक सभी अध्यायों में दिया गया है कि आप विमान माध्यम से, जल मार्ग से, सड़क मार्ग से, सड़क मार्ग तो मैं कह रहा हूँ, सड़क मार्ग ही कहे, मार्ग से, जल मार्ग से और वायुयान मार्ग से जाकर के देश प्रदेश में जाकर के आप उत्तम रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदें और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं, और इस आम लोगों को, सनातन प्रेमियों को उस शिल्प कर्म को करके, उत्तम तकनीक से युक्त उस शिल्प कर्म को आम शिल्पियों, आम सनातन धर्मियों को दें, जिससे उनका जीवन सफल हो सके। अब जब उसमें हर श्लोक के अंदर ये शब्द गया कि आप यान मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, सड़क मार्ग से जाकर के देश प्रदेश में जाकर के, विदेश में जाकर के ये उत्तम पदार्थ का संग्रह करके और उससे उत्तम प्रोडक्ट समाज को दें, जिससे कि उनका, सनातन प्रेमियों का जीवन उस तकनीक से सरल हो सके। इसलिए इस परिस्थिति में उन मंत्रों का
आदमी किस परिस्थिति में है, नित्य जो है मंदिर जा सकता है, वहाँ पे व्यवस्था है नहीं, बैठने की व्यवस्था है या नहीं है, तो वो व्यक्ति तो अपने पूरे जीवन में दिन रात बड़ा ही कठिन जीवन होता है एक शिल्पी के लिए, बहुत ही कठिन जीवन होता है। वह अपने परिवार को भूल जाता है, उसको भूलना बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो समाज सनातन धर्म के ये लोगों का जीवन सरल करने के लिए वो रात दिन एक अपने परिवार तक को भूल जाता है। इतना कठिन जीवन एक संत के समान जीवन होता है एक शिल्पी का। दूसरे शब्द में कहूँ तो आप ये भी कह सकते हो सबसे बड़े देशभक्त जो है शिल्पी ही होते हैं सनातन धर्म की सभी जातियों में। अब ये पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस शिल्पी क्या है? पंचशिल्पी वेद और पुराणों के समय में पंचशिल्पी का वर्णन होता है मनु से लौहकार, मैं से काष्ठकार लकड़ी, त्वष्टा से ताम्रकार, पंचधातु, इसका मतलब त्वष्टा से पंचधातु, देवज्ञ से सुनार, शिल्पी से मूर्तिकार। ये तो पंचशिल्पी ब्राह्मण जो कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं, जो कि वंशावली का हिस्सा है। इसके अलावा भी और भी पुत्र हैं जो कि मानस पुत्रों में कहे गए हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मयासुर जो कि मंदोदरी के पिता थे, रावण के ससुर थे। मयासुर जो कि त्वष्टा की संतान है और जो है भवन निर्माण लंकापुरी उन्हीं ने बनाई थी, तो मानस पुत्र है भवन निर्माता। और उसके अलावा मानस पुत्रों में जैसे पेंटर होते हैं, चित्रकार होते हैं। आप ब्रह्मांड पुराण के अंदर जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे उत्तराखंड में कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए बड़े सुंदर है, उनके देवता का मेरे को नाम ध्यान नहीं है, कामदेव देव ने नृत्य करके उनकी तपस्या को भंग किया था और भगवान शिव ने क्रोध में आकर के उनको तीसरी आग से भस्म कर दिया था। उनके शरीर की राख से भगवान विश्वकर्मा ने चित्र बनाया था और कहा जाता है ब्रह्मांड पुराण के अनुसार कि उनको शिल्प कर्म में संजीव विद्या आती थी। किसी भी चित्र को बनाते थे उसमें संजीवन विद्या उसमें आती थी ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। तो उस चिता से बनाए गए चित्र से उनको चित्रकर्मा कहा गया है, जो कि चित्र आदि बनाते। तो इस तरीके के मानस पुत्र भगवान विश्वकर्मा के अनेकों हुए हैं। उनको भी इन वैदिक मंत्रों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाप करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। वो मंत्र आप लोगों को मंदिरों में, विश्वकर्मा मंदिरों में एवं सोशल मीडिया के माध्यम से देने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। अब उन मंत्रों के जाप से प्रश्न ये उठता है कि उस मंत्रों के जाप से होता क्या है। वैदिक मंत्रों के जाप से ऐसा नहीं है कि आपने बिना कुछ करे आपने वैदिक मंत्र मुंह से निकाला और वो कार्य हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस वैदिक मंत्र के जाप से आपका भाव मजबूत हो जाता है, आपका मन एकाग्र हो जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, और किसी भी कार्य में लगन पैदा हो जाए, एकाग्रता पैदा हो जाए और भावपूर्वक वो कार्य हो तो समझ लो उस कार्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए शिल्पियों के लिए इन वैदिक मंत्रों का जाप करना और कंठस्थ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सभी पंचशिल्पी ब्राह्मण एवं मानस पुत्र शिल्पियों से मेरा अनुरोध है
कि किसी भी आसपास के आप विश्वकर्मा मंदिर में जाएं, वहाँ से इन मंत्रों को प्राप्त कर लें धीरे धीरे करके। और सोशल मीडिया में मैं करीबन इस महीने या 2 महीने के भीतर भीतर इन पोस्टों को पोस्ट के रूप में